बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको इमाम साहब को जब इफ्तार करने के लिए एक औरत ने अपने घर पर बुलाया तो उस औरत ने उन पर क्या इल्ज़ाम लगाया, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और हकीकत जानकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार हैदराबाद के एक गांव में एक इमाम साहब को मुकर्रर किया गया। इमाम साहब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी बड़े शानदार तरीके से करते थे। वक्त की पाबंद और तकवे वाले थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। दोस्तों, इसी वजह से गांव का हर आदमी उस इमाम साहब की दावत करना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव वाले इमाम साहब की इज्जत अफजाई करने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से गांव में इमाम साहब के खाने की बारी लग गई। उसके कुछ दिन के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो गया और गांव के ही एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान तरह तरह के पकवानों से सजाया गया। इमाम साहब खाने से फारिग होने के बाद खुश दिली से घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए। दोस्तों, जब इमाम साहब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीवी उस दस्तरखान को समेटने के लिए आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वह भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उन पैसों को ढूंढा तो वो पैसे वहाँ पर नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको वह पैसे कहीं भी नहीं मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसकी बीवी ने सारा माजरा उसको सुनाया। शौहर भी उन पैसों के ताल्लुक से ला इल्मे का इजहार किया, यानी शौहर ने भी यही कहा कि उसको मालूम नहीं हुआ कि वो पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर बाद गौर व फिक्र करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहब के अलावा हमारे घर में कोई भी नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो न हो उन पैसों को ज़रूर इमाम साहब ने ही उठाए हैं और वो वही पैसों को चुरा कर ले गए हैं। यह सोचकर उस शख्स को इमाम साहब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हम तो इमाम साहब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में इतनी अच्छी दावत दी, मगर इमाम साहब ने हमें बदले में ये सिला दिया है। मगर इन लोगों ने शर्म के मारे इमाम साहब को पैसे के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा। वो उस दिन के बाद उस इमाम साहब से कतराने लगा। दोस्तों, इस घटना को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमज़ान के महीने में उसी घर में इमाम साहब के दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमज़ान के वाक़ये को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे। मगर उसकी बीवी अच्छी थी, वह अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहब उस दिन कोई परेशानी या मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने वो पैसे उठा लिए हैं। हमें उनको माफ़ करना चाहिए और इस बार भी उनकी दावत करनी चाहिए। शौहर ने अपने बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार फिर से दावत दी गई। शाम के वक्त इमाम साहब आ गए और जब इन्होंने खाना खा लिया तो फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा, क्या आपने कभी ये महसूस किया कि पिछले रमज़ान में से मैं आपसे कतरा रहा हूँ? तो इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका सही सही जवाब दे दीजिए। तो इमाम साहब ने कहा कि पूछिए। तो शख्स ने कहा, पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहाँ पर नहीं मिले और आपके सिवाय हमारे घर पे कोई और आया भी नहीं था, इसलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने ही उठा लिए हैं। क्या आपने ही उठाए थे वो पैसे? तो यह सुनकर इमाम साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे।
यह सुनकर उस शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उसको बताया कि उस रोज़ मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा। खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर न उड़ जाए, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब अपना सर झुकाकर रोने लगे। यह देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हो गए और पूछने लगे कि इमाम साहब क्या बात हो गई, आप रो क्यों रहे हो? तो इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया है, बल्कि मैं इस बात की वजह से रो रहा हूँ कि आज उस बात को 1 साल पूरा बीत चुका है और 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को नहीं छुआ है। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक खोल लेता तो तुम्हें वो पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखी कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोलकर देखा तो कुरान पाक में वो सारे के सारे पैसे मौजूद थे। यह देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफ़ी भी मांगने लगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब से वो हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करेगा। अस्सलामु अलैकुम।